सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। इस कड़ी में हम यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सभी एग्जाम की दृष्टि, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा आइए देखते हैं। विद्युत धारा जानते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, विद्युत धारा। आइए देखते हैं परफेक्ट आपकी इसकी डिफिनेशन क्या है। जिस प्रकार द्रवों के प्रवाह को द्रव धारा, ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय धारा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से ध्यान दें, जिस प्रकार द्रवों के प्रवाह को द्रव धारा, ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय धारा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अतः विद्युत धारा आई इक्वल क्यू बाई टी। फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल क्यू बाई टी। यहां पे देखेंगे जहां क्यू क्या है, जहां क्यू क्या है? आवेश है। जहां क्यू क्या है? आवेश। आई क्या है? धारा। और टी क्या है? समय। देखा आपने, जहां आई इक्वल क्या है? क्यू बाई टी। अब देखिए इसको यूनिट देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। आइए यूनिट देखते हैं। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर। फर्स्ट यूनिट क्या होती है? एम्पियर। फर्स्ट यूनिट क्या होती है? एम्पियर आपकी फर्स्ट यूनिट होती है। आइए सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट इसी से बना लेते हैं, कूलाम पर सेकेंड। क्या बनाते हैं यहां पे? कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड। देखा आपने, दोनों यूनिट को आपने फाइंड कर लिया, आई इक्वल क्यू बाई टी। अब देखते हैं जब आवेश की बात करते हैं, यहां पे आवेश, आवेश। तो आवेश देखिए यहां पे आवेश क्या है? क्यू। इसको किससे शो करते हैं? आवेश को क्यू से शो करते हैं। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। इसी को ले सकते हैं हम, क्यू इक्वल आई टी ले सकते हैं। देखिए क्यू इक्वल आई टी। यहां से स्पष्ट है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यहां से स्पष्ट है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो देखिए क्यू इक्वल आई टी। अब इसी फार्मूले को और भी कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यू इक्वल एन के बराबर होता है। क्यू इक्वल एन ये सूत्र होता है, यहाँ पे आई टी। देखा आपने, एन ई इक्वल आई टी। या इसी को करंट आपको प्रवाहित धारा निकालनी है तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? आई इक्वल यहाँ पे एन ई बाई टी। देखिए यहाँ पे धारा निकालने का ये भी फार्मूला बन गया, आई इक्वल एन ई बाई टी। जहां यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जहां n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखिए t क्या है? टाइम है। यहां पे देखेंगे t क्या है? टाइम है, समय। और यहां पे देखिए e क्या है? e देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखिए अर्थात इलेक्ट्रॉन पे आवेश। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है? तो आइए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। E इक्वल 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम होती है। देखा आपने, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10 पावर -19 कूलाम होती है। आइए देखते हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया क्या? विद्युत धारा।
यहाँ पे हमने एक्सप्लेन क्या किया, विद्युत धारा का एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, विभव। कैसे हम पोटेंशियल को निकालेंगे, तो आइए देखते हैं पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे। इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आइए देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल अर्थात विभव। विभव इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल विभव। देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है क्या। देखिए V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, ये सूत्र होता है, V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू। आइए देखते हैं, इसी से डिफरेंशियल बना लेते हैं, बहुत आसान तरीके से डिफरेंशियल। आपको डिफरेंशियल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस फार्मूले के सहयोग से आसानी से डिफरेंशियल आप बना लीजिए। देखते हैं यहाँ पे ये W है, W का मतलब वर्क आपका देखिए कार्य, ये Q है, Q का मतलब आवेश। तो देख लेते हैं, बहुत बेस्ट डिफरेंशियल बन जाती है। एकांक आवेश में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। बेस्ट आपकी डिफरेंशियल बन चुकी देखिए। तो आप डिफरेंशियल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। फिजिक्स आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसको देखिए बहुत आसानी से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको फार्मूले के माध्यम से पूरे अच्छी तरह से डिफरेंशियल को भी तैयार कर सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। तो देखते हैं यहाँ पे V इक्वल फार्मूला क्या बना, W अपान की। यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं, देखिए यूनिट मात्रा, तो यूनिट देख लेते हैं। एक यूनिट तो इसी से बना लीजिए, W बाई क्यू अर्थात देखिए जूल पर कूलाम। यहाँ पे देखेंगे क्या बनाएंगे, जूल पर कूलाम। देखा, एक यूनिट आपने इसी से बना लिया, क्या, जूल पर कूलाम। आइए दूसरी यूनिट आप यहां से बना लीजिएगा, क्या, डायरेक्ट आपकी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की डायरेक्ट यूनिट होती क्या है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। देखिए ये आपका डायरेक्ट यूनिट क्या हो गई, वोल्ट आपकी डायरेक्ट यूनिट है। देखा आपने, यहां पे हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे पोटेंशियल को डिफाइन किया। अब देखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये नोट में आपको लिखना है, नोट में क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि। वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, ये नोट में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ऊपर देखा, ऊपर आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा वैद्युत विभव या विभव एक ही चीज है। यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, जैसे इसको V से शो करते हैं, तो देखें यहाँ पे इसको E से शो करते हैं। जैसे वैद्युत विभव को V से शो करते हैं, वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से शो करते हैं। आइए देख लेते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट इसको देखिए, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये फार्मूला आपने यहाँ पे बनाया है, वैसे इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी एक और विशेषता होती है कि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात ये सदिश राशि है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल फार्मूला क्या होता है, F अपान Q, ये सूत्र होता है, E इक्वल F अपान Q। देखा आपने, जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे यहाँ पे देखिए, E इक्वल F अपान Q फार्मूला होता है। देखिए बेस्ट डिफिनेशन आपके सामने है। देखिए डिफिनेशन हम बना रहे हैं, यहाँ पे ये बल है, फोर्स है, ये Q है, चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहते हैं, बल, इसको क्या कहते हैं, आवेश। ये क्या है, आवेश। आइए बेस्ट डिफिनेशन इसी से बना लेते हैं। एकांक आवेश में लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
एकांक आवेश में लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसी से देखिए क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं। इसी से क्या बना लेते हैं, यूनिट। आप देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट में देखा आपने बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। देखा आपने इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर कूलाम। यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर कूलाम। देखिए आइए अब जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्ट यूनिट हमने बताया था, वैसे यहाँ भी डायरेक्ट यूनिट क्या होती है, यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, क्या है, वोल्ट पर मीटर। इसकी ये भी यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। देखा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया क्या, पोटेंशियल हमने अच्छे से डिफाइन किया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, दोनों को अच्छे से डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं बहुत ही अच्छा नियम आपका, बहुत ही सुंदर फार्मूला। देखिए क्या है, ओम का नियम। देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्या, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ देखते हैं। ये ओम्स लॉ चालकी धातुओं के लिए केवल सत्य होता है, अचालकी धातुओं के लिए सत्य नहीं होता। तो आइए देख लेते हैं, आप चालकी धातुओं के लिए सत्य है। तो देखते हैं ओम का नियम है क्या, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान दें फार्मूले के माध्यम से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अर्थात इसी को लिख सकते हैं V अपान I इक्वल R। ये देखिए यहां पे देखा आपने V अपान I इक्वल R। देखिए फिर से डिफिनेशन देख लीजिए इसको। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम कहते। देखा आपने, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, V अपान I इक्वल R, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, R इसी को लिख सकते हैं V इक्वल IR। यहां पे क्या लिख सकते हैं, V इक्वल IR, इसको लिखा जा सकता है। तो V इक्वल IR किसका नियम है, तभी एग्जाम में आ जाए V इक्वल IR किसका नियम है, तो आप क्या बताएंगे, ओम का नियम, ओम का नियम है। आइए देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं ओम के नियम की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे हम परिपथों की व्यवस्था को देखेंगे, यहाँ पे सर्किट देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे परिपथों का संयोजन, परिपथों का संयोजन। यहां पे परिपथों का जो संयोजन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से कर सकते हैं। यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, यहां पे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, यहां पे किस प्रकार से कर सकते हैं, हम परिपथों को या प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपका क्या है, दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी संयोजन, एक होता है श्रेणी संयोजन। देखिए श्रेणी संयोजन, और दूसरा होता है समांतर संयोजन। आइए आप देख लेते हैं, क्या, समांतर संयोजन। एक होता है श्रेणी संयोजन और एक होता है समांतर संयोजन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे श्रेणी संयोजन क्या है। आइए फर्स्ट नंबर पे क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले नंबर पे श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, श्रेणी संयोजन की मुख्य विशेषता को क्या होती है, अर्थात श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम की मुख्य विशेषता क्या होती है, इसकी मुख्य विशेषता होती है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी संयोजन का ही प्रयोग करते हैं, जबकि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर संयोजन का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम यहाँ पहले व्याख्या करते हैं, क्या श्रेणी संयोजन व्याख्या करते हैं। क्या है आपका श्रेणी संयोजन, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की यहाँ पे व्याख्या करते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या में, देखिए कैसे व्याख्या करेंगे फिगर के माध्यम से। आइए देखते हैं, ये फिगर है आपका, ये श्रेणी संयोजन का फिगर है आपके सामने। देखा आपने, इसमें आपके 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, जिनका नाम ए और बी है, जिनका नाम क्या है, ए और बी है। यहाँ पे 3 देखिए रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं। यहाँ पे बैटरी हो सकती है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, कुंजी, स्विच जिसे देखिए। इस कुंजी को किससे शो किया जाता है, के से शो करते हैं। बैटरी को किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लगा होता है वो आपको किसका सिंबल होता है, बैटरी का लगा होता है। देखिए बैटरी यहाँ पे देखिए, ये स्विच का सिंबल होता है, स्विच है। आइए देखते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस क्या है, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। देखिए 3 रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट ध्यान दें आप लोग, इसकी मुख्य विशेषता होती है, क्या मुख्य विशेषता होती है कि यहाँ पे धारा समान होती है, पूरी सर्किट में इक्वल फॉर्म में धारा फ्लो होती है। आइए देखिए इक्वल फॉर्म में, यहाँ पे करंट आपकी क्या होती है, सेम होती है, बट पोटेंशियल आपका डिफरेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे करंट आपकी सेम होती है, यहाँ पे देखिए करंट फ्लो, इस सर्किट में धारा का प्रभाव होता है। इस धारा का नाम क्या है, आइए देखते हैं, इस धारा का नाम क्या है, आई। यहाँ पे आई करंट आपकी फ्लो हो रही है, यहाँ पे देखते हैं ये करंट आपकी आई फ्लो हो रही है। यहाँ पे देखिए आई करंट आपकी फ्लो हो रही, देखते हैं ये आपकी आई। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी मुख्य विशेषता होती है कि धारा समान होती है। तो देखते हैं धारा समान कैसे होती है। यहाँ पे देखते हैं, ये धारा देखिए आपकी, यहाँ पे करंट आपकी फ्लो हो रही है, ये आई करंट फ्लो हो रही है। इस सर्किट में देखते हैं, यहाँ पर भी आपकी आई करंट फ्लो हो रही है, देखिए आई करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे सर्किट पे देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ पे देखिए आई करंट फ्लो हो रही है। आइए देखते हैं, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया आपको कि धारा समान होती है जबकि पोटेंशियल आपका असमान होता है। तो आइए देख लेते हैं पोटेंशियल कैसे असमान होता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 में पोटेंशियल क्या होगा, V1, रेजिस्टेंस R2 में पोटेंशियल क्या होगा, V2, रेजिस्टेंस R3 में पोटेंशियल क्या होगा, V3। देखा आपने, यहाँ पे देखा आपने, इक्वल फॉर्म में आपकी करंट फ्लो हो रही है, बट आपका क्या है, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस। तो देखते हैं, अब इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तुल्यांकी रेजिस्टेंस, तुल्यांकी प्रतिरोध कैसे निकालेंगे इसका देखिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हम हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ है क्या, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल IR, V इक्वल IR। यहाँ पे देखेंगे V इक्वल IR। अब देखेंगे इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। आइए देखते हैं, अब देखते हैं इस सर्किट में देखते हैं V1 में, देखते हैं V1 में जब आप इसको लिख सकते हैं V इक्वल IR, तो आप ये भी लिख सकते हैं V1 इक्वल, इसी को लिख सकते हैं V1 इक्वल IR1 लिख सकते हैं। यदि आपका इक्वेशन नंबर ये 1 है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर हम 2 लिख सकते हैं। इसको देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें देखते हैं, देखिए V2 में जब V1 को आप IR1 लिख सकते हैं तो आपको मालूम है V2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, IR2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 3rd बन गया। इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 3rd बन गया। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3rd है।
जस्ट लाइक बात करते हैं हम यहाँ पे V3 के पास चलते हैं। ये देखिए V3 को क्या लिख सकते हैं आप देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम V को डिफाइन कर सकते हैं V3 इक्वल IR3 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर कौन सा बना, इक्वेशन नंबर ये 4th बन गया है। अब देखते हैं हम सर्किट ही देखते हैं, टोटल सर्किट में टोटल पोटेंशियल देखते हैं। तो टोटल पोटेंशियल है क्या यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी V1 V2 V3 किसके बराबर है, V के बराबर है। ये टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है, V के बराबर है। देखिए तो देखते हैं इसी को टोटल पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि आपको सर्किट से मालूम है V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए इसको किसी इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसको A दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर A। आइए इक्वेशन नंबर A में ये सारे मान उठा के रख देते हैं। देखते हैं, सारे मान उठा के रख देते हैं। तो देखिए क्या है, V इक्वल क्या है IR, आइए आप लिखते हैं क्या IR। V1 बराबर क्या ले सकते हैं IR1, IR1 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं IR2 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं IR3 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे ये क्या है IR, यहां पे देखेंगे कॉमन आपको मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए I कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए I कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कॉमन जब I हो गया तो इसी को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड में I है, राइट हैंड साइड में I है। I से I कैंसिल हो गया तो आपका फाइनल फार्मूला क्या बना, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। देखा आपने यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। कितनी आसानी से आपने किसी भी परिपथ में तुल्यांकीय प्रतिरोध निकालने का फार्मूला आपने प्राप्त कर लिया। और ये फार्मूला किस रूप में है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस रूप में है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी संयोजन में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया है। आइए चलते हैं, आपका सेकंड स्टेप में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है आपका सेकंड कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। आप देखिए तो आपकी दोनों सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखा आपने प्रथम आपकी सर्किट क्या है, श्रेणी संयोजन। आइए सेकंड हमको हम एक्सप्लेन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए जिस प्रकार आपने देखा सीरीज की विशेषता होती है, इसमें आपका करंट जो होती है वो इक्वल फॉर्म में फ्लो होती है, ठीक उसी प्रकार इसकी मुख्य विशेषता होती है। यहाँ करंट आपकी जो होती है वो इक्वल फॉर्म में फ्लो नहीं करती, अर्थात अनइक्वल फॉर्म में फ्लो करती है। अर्थात I1 के फॉर्म में, I2 के फॉर्म में, I3 के फॉर्म में आपकी फ्लो होती है। और यहाँ एक विशेषता ये होती है कि यहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, समांतर संयोजन, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके घरों के ज्यादातर उपकरण जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, ज्यादातर जो भी उपकरण होते हैं, ये सब आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। वो चाहे आपका पंखा हो, चाहे आपका बल्ब हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपका कूलर हो, ये सारे आपके किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ समांतर क्रम की विशेषता क्या होती है। समांतर क्रम की विशेषता क्या होती है, हमने क्या बताया, धारा आपकी असमान उसमें रहती है, लेकिन आपका देखिए क्या है, धारा यहाँ पे असमान होती है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है। चलिए देख लेते हैं इसकी भी सर्किट, समांतर संयोजन की सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे समांतर संयोजन की सर्किट को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को शो किया गया है नागरिक समांतर क्रम में समान। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समान। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये आपका देखने से क्या ज्ञात होता है, देखने से लगता है कि आपका समांतर क्रम में है। देखने से, क्योंकि आप देखिए सीरीज कैसे है, एक लाइन में आपकी होती है सीरीज, आपकी यहाँ पे एक लाइन में आपकी सीरीज बनती है, ये आपकी सीरीज है।
ये आपकी क्या है सीरीज है इस तरीके से। और देखिए ये क्या है आपका, देखिए समांतर क्रम है। ये जो संयोजन आपको देखने से लग रहा है कैसा है आपका, समांतर संयोजन है। आइए देखते हैं इस सर्किट को शो करते हैं। इस सर्किट को ध्यान दें, इसका नाम क्या है ए और इसका नाम क्या है बी। इसका नाम ए, इसका नाम क्या है बी। यहां पे ध्यान दें, ये रेजिस्टेंस इसका नाम क्या है R1, इसका नाम क्या है R2, इसका नाम क्या है R3। यहां पे देखते हैं करंट को शो करेंगे। यहां पे देखिए ये करंट को शो करते हैं। तो देखिए यहां पे पहले बैटरी कनेक्ट कर दो। यहां पे बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव जहां पे होता है वहां पे क्या होती है, बैटरी यहां पे कनेक्ट आपकी होती है। इसको ई से डिनोट करते हैं। किससे, ई से डिनोट करते हैं। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है, स्विच कोई हो सकती है। यहां पे स्विच को किससे शो करते हैं, के से। स्विच को किससे शो करते हैं, के से शो करते हैं। करंट यदि आपको दिखाना है, देखिए यहां पे करंट आपका, देखिए करंट शो हो रही है। यहाँ पे क्या है, करंट यहाँ पे शो हो रही है। इस करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। करंट को किससे, आई से शो करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये करंट है आपका। यहाँ पे इस फॉर्मेट में, इस पॉइंट में भी हमारी जो करंट आ रही है वो कौन सी करंट आ रही है, उसका नाम क्या है, आई। अब देखिए करंट जैसे इस जंक्शन के पास गई, इस जंक्शन से करंट आपकी 3 भागों में बट गई। इस जंक्शन से करंट आपकी कितने भागों में बट गई, 3 भागों में बट गई। देखिए एक करंट यहां पे जा रही है, इस डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है। जो आपकी करंट आपकी ये डायरेक्शन में जा रही है, इसका नाम पड़ा I1। जो करंट आपका इस फॉर्मेट में जा रही है, इस करंट का नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा I2। इसका नाम क्या पड़ा, I2 नाम पड़ गया। ये करंट एक आपकी देखिए यहां पे फ्लो हो रही है। इस डायरेक्शन में जो करंट आपकी फ्लो हो रही है, इसका नाम पड़ा क्या, I3। यहां पे नाम क्या पड़ा, I3। देखा आपने यहां पे क्या देखा आपने कि यहां पे धारा क्या है, असमान है, बट एक चीज आपकी है वो समान है। वो क्या है आपका, स्टूडेंट ध्यान दो। यहां पे आप ध्यान देंगे, ये पोटेंशियल क्या है आपका समान। ये पोटेंशियल आपका देखिए क्या है, पोटेंशियल यहां पे आप देखेंगे क्या है, पोटेंशियल यहां पे समान। अब देख लेते हैं, बस ये सर्किट देखिए बहुत आसान तरीके से आपको पायलर कमीशन का फार्मूला हम प्राप्त कर लेते हैं। यहां पे जैसा कि हमने इसकी मुख्य विशेषता बताया क्या, कि यहां पे करंट आपकी असमान होती है, पोटेंशियल आपका देखिए समान होता है। देखते हैं किसी चीज को प्राप्त करना है तो किसी की हेल्प लेंगे। यहां पे हेल्प लेते हैं क्या, ओम्स लॉ की। यहां पे हेल्प क्या लेते हैं, ओम्स लॉ की। आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। आपको मालूम है V इक्वल आई आर। ओम्स लॉ क्या है आपका, V इक्वल आई आर आपका देखिए फार्मूला होता है, V इक्वल आई आर। इस फार्मूले को और कैसे ले सकते हैं, इसी को ले सकते हैं I इक्वल V अपान R ले सकते हैं। इसको इक्वेशन बना सकते हैं 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया तो आप ध्यान दें, यहाँ पे I1 को क्या ले सकते हैं, V अपान R1 इसको लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ऐसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए I2 को लिख सकते हैं, I2 इक्वल V अपान R2। इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। जस्ट लाइक इसको हम लिख सकते हैं क्या, I3 लिख सकते हैं। तो I3 इक्वल क्या है, V अपान क्या इसको लिख सकते हैं, R3 लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 4 बन गया। इक्वेशन नंबर यहाँ पे कौन सा बना, 4। देखिए आसानी से बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, कुल विभव। यहाँ पे क्या, टोटल पोटेंशियल देख लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल होता क्या है, कुल विभव। कुल विभव, आइए कुल विभव को किससे शो करते हैं, V से। V इक्वल फार्मूला होता क्या है, यहाँ पे देखें V1 प्लस V2 प्लस V3। देखा आपने, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे सकते हैं, A नाम दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर A बन गया। आइए इनको क्या है, इसी में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 के मान आपके इक्वेशन नंबर A में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे V के स्थान पे है क्या, यहाँ पे देखेंगे V अपान R। V अपान R देखिए यहाँ पे
देखिए ये फार्मूला V इक्वल V1 प्लस V2 और प्लस आपका V3 क्वेश्चन नंबर ए, ये किसके लिए होता है? पोटेंशियल के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे? करंट के लिए निकालेंगे। तो जैसे फार्मूला V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, ठीक उसी प्रकार फार्मूला ये भी होता है। आइए देखिए यहाँ पे I इक्वल इसको ले सकते हैं क्या? I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पे I3 भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। देखिए आप इसको इक्वेशन नंबर क्या है? हम इसको भी आपका इक्वेशन नंबर ए दे सकते हैं, ए दे सकते हैं या बी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर ए, ये आपका एग्जाम्पल बताया कि आप पोटेंशियल के लिए देखा आपने, इसको आप देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर ए, या इसको बी दे सकते थे। चलिए अब सारे मान प्रतिस्थापित कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। ये सारे मान कैसे? यहां पे देखिए आई के स्थान पे क्या करेंगे? v अपान आर इसको लिखेंगे, v अपान आर इसको लिखेंगे। आइए i1 के स्थान पे क्या लिखते हैं? v अपान r1। यहाँ पे i2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? v अपान r2। यहाँ पे i3 के स्थान पे क्या लिखेंगे? v अपान r3। देखते हैं स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे v हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। v हमने कॉमन ले लिया, तो आइए देखिए जब v कॉमन हो गया तो देखेंगे यहां पे इसको लिख सकते हैं v अपान r। आइए जैसा कि हमने बताया क्या किया हमने? v कॉमन ले लिया, तो चलिए v को कॉमन ले लीजिए। 1 अपान क्या है? r1, 1 अपान r2, 1 अपान r3। देखा आपने यहां पे हमने कॉमन ले लिया, तो ध्यान दो लेफ्ट हैंड साइड में v है और राइट हैंड साइड में v है। इसको हमने क्या किया? हमने कैंसिल कर दिया, v से v कैंसिल, तो फाइनल फार्मूला क्या कंप्लीट हुआ? यहाँ पे इसको ले सकते हैं 1 बाई r इक्वल 1 बाई r1, 1 बाई r2 और 1 बाई r3। देखा आपके सामने ये आपका फार्मूला आपका प्राप्त हो चुका। किस कॉम्बिनेशन में है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में है, अर्थात समांतर क्रम में किसी भी प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध का निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1 बाई r इक्वल 1 बाई r1, 1 बाई r2, 1 बाई r3। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या? नोट लिखेंगे। नोट में क्या है? नोट में क्या है? आपका नोट नंबर फर्स्ट है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये नोट में आपको ऐड करना है। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? ओम का नियम किसके लिए सही है? चालकी धातुओं के लिए सत्य होता है। आइए नोट नंबर 2 में क्या लिखना है आपको? कि ओमी चालक किसे कहते हैं। तो आइए नोट नंबर 2 में देखिए क्या है? ओमी चालक किसे कहते हैं? जो ओम के नियम का, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी चालक कहलाते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी चालक कहलाते हैं। आइए नोट नंबर 3 में आपको ऐड करना है कि अनओमी चालक किसे कहते हैं? अनओमी चालक किसे कहते हैं? तो ध्यान दे, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमी चालक कहलाते हैं। देखा आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। ये आपकी देखिए क्या है? यहाँ पे विद्युत धारा को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, हमने यहाँ पे ओम के नियम को बताया है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल बताया है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया है, हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया है। यदि बच्चों ध्यान दो, आगे आपको देखना है इसका आपका सेकंड पार्ट, तो हमारा सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। आप इसको ध्यान दो, बहुत अच्छे से रिवीजन करें। बहुत ही आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की आपकी वीडियो है, इसको आप लोग देखें, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।